सुबह का समय है। शहर के सबसे महंगे इलाके में एक बड़ा और चमकदार शोरूम खड़ा है। बाहर से देखने पर ही उसकी भव्यता समझ आ जाती है। शीशे की दीवारें, अंदर से आती सफेद रोशनी और दरवाजे के पास खड़ी चमचमाती गाड़ियां। शोरूम के अंदर माहौल पूरी तरह प्रोफेशनल है। कर्मचारी साफ सुथरे कपड़ों में इधर उधर घूम रहे हैं। कोई लैपटॉप पर बैठा है, कोई ग्राहक को गाड़ी की खूबियां समझा रहा है। हर किसी के चेहरे पर आत्मविश्वास है। तभी शोरूम का कांच का दरवाजा धीरे से खुलता है। एक आदमी अंदर आता है। उसके कपड़े साधारण हैं, जूते पुराने हैं, चेहरे पर मेहनत और थकान साफ दिखाई देती है। न उसके हाथ में कोई फाइल है, न कोई स्टाइल। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहता है, जैसे माहौल को समझ रहा हो। वो चारों तरफ नजर घुमाता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, चमकता फर्श, शीशों में दिखती अपनी परछाई। उसकी नजर हर चीज को ध्यान से देखती है, बिना किसी जल्दी के। शोरूम में मौजूद कुछ कर्मचारी उसकी तरफ देखते हैं, 1 सेकंड के लिए, फिर नजरें हटा लेते हैं। कोई आगे नहीं बढ़ता। आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एक गाड़ी के पास रुकता है, उसकी बॉडी पर हाथ फिराता है, जैसे उस गाड़ी को महसूस कर रहा हो। वो झुककर अंदर झांकता है, सीटें देखता है, स्टीयरिंग को गौर से देखता है। पीछे से हंसी की हल्की आवाज आती है। 2 कर्मचारी आपस में कुछ बात कर रहे हैं। आदमी उनकी तरफ देखता नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी सबको महसूस हो रही है। फिर भी कोई उसके पास नहीं आता। वो आदमी वहीं खड़ा रहता है, शांत, बिना किसी बेचैनी के, जैसे उसे इंतजार करने की आदत हो। शोरूम में हलचल है, बातें हैं, आवाजें हैं, लेकिन उस आदमी के आसपास एक अजीब सी खामोशी है। यहीं से कहानी शुरू होती है। वो आदमी अब शोरूम के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ चुका है। एक के बाद एक गाड़ियों को देखता हुआ वो धीरे धीरे चलता है। उसकी चाल में कोई घबराहट नहीं है, जैसे उसे पता हो कि उसे क्या देखना है। काउंटर के पास 2 कर्मचारी खड़े हैं। एक आदमी की तरफ नजर डालता है और हल्की आवाज में कहता है, ये शायद पूछने आएगा। दूसरा कर्मचारी बिना सिर उठाए जवाब देता है, रहने दे, ऐसे लोग बस देखने आते हैं। दोनों की बात हंसी में बदल जाती है। वो आदमी उनकी बात सुन लेता है। उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, न गुस्सा न शर्म, बस एक शांत सी गंभीरता। वो काउंटर के पास आकर रुकता है। सामने खड़े कर्मचारी उसे देख लेते हैं। एक पल के लिए उनकी नजरें मिलती हैं, फिर वही कर्मचारी जानबूझकर मोबाइल निकाल लेता है। दूसरा फाइल पलटने लगता है, जैसे बहुत जरूरी काम हो। आदमी कुछ कहता नहीं, वो वहीं खड़ा रहता है। सेकंड बीतते हैं, 1 मिनट बीतता है। शोरूम में दूसरे ग्राहक आते जाते रहते हैं, जो अच्छे कपड़ों में हैं, जिनके हाथ में फोन है, फाइल है। उनकी तरफ कर्मचारी तुरंत बढ़ते हैं, मुस्कुराहट के साथ, सम्मान के साथ। लेकिन इस आदमी के लिए कोई आवाज नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई स्वागत नहीं। वो आदमी धीरे से सांस लेता है और काउंटर से हटकर फिर गाड़ियों की तरफ चला जाता है। एक और गाड़ी के पास रुकता है। इस बार वो उसकी कीमत लिखी हुई प्लेट को ध्यान से पढ़ता है। उसकी आंखों में कोई डर नहीं है, कोई संकोच नहीं है, बस एक ठहराव है, जैसे वो सब कुछ देख रहा हो और सब कुछ याद रख रहा हो। शोरूम का माहौल पहले जैसा ही दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर कहानी और गहरी होने लगती है। वो आदमी जिस गाड़ी के पास खड़ा है, उसके पास आखिरकार एक कर्मचारी आता है। उसके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन आंखों में दिलचस्पी नहीं। आवाज औपचारिक है, अपनापन नहीं। कुछ देखना है? वो जल्दी में पूछता है। आदमी शांति से जवाब देता है, हाँ, इस मॉडल के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। कर्मचारी एक बार फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, उसके कपड़ों पर, जूतों पर, फिर चेहरे पर। वो गाड़ी की तरफ इशारा करता है और कहता है, ये काफी महंगी है। आदमी सिर हिलाता है, मुझे पता है, वो धीरे से कहता है। कर्मचारी को उसका जवाब पसंद नहीं आता। वो थोड़ा और सख्त होकर बोलता है, इसमें कई वेरिएंट हैं, लेकिन सबके दाम ज्यादा हैं। आदमी कुछ पल गाड़ी को देखता है, फिर पूछता है, टेस्ट ड्राइव मिल सकती है? ये सुनते ही कर्मचारी के चेहरे का भाव बदल जाता है। वो हल्की हंसी के साथ कहता है, टेस्ट ड्राइव अभी मुश्किल है। क्यों? आदमी शांत स्वर में पूछता है। कर्मचारी इधर उधर देखता है, फिर कहता है, आज शेड्यूल भरा हुआ है, आप चाहें तो बाद में आइए। पास खड़े 2 कर्मचारी ये बातचीत सुन रहे होते हैं, एक दूसरे से आंख मिलाकर हल्की मुस्कान देते हैं। आदमी को सब समझ आ जाता है, फिर भी वो कुछ नहीं कहता। वो बस एक कदम पीछे हटता है, गाड़ी की तरफ आखिरी बार देखता है और चुपचाप वहीं खड़ा रहता है। शोरूम में आवाजें चलती रहती हैं, बातचीत होती रहती है, लेकिन उस आदमी और कर्मचारियों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। वो आदमी उसी जगह खड़ा रहता है। कर्मचारी उससे बात खत्म कर चुका है, लेकिन आदमी अब भी गाड़ी को ध्यान से देख रहा है, जैसे उसे जल्दी कहीं जाना ही ना हो। उसकी आंखें गाड़ी के हर हिस्से को परख रही हैं, जैसे वो किसी अनजान चीज को नहीं, बल्कि किसी पुराने अनुभव को देख रहा हो।
कर्मचारी थोड़ा दूर जाकर अपने साथियों के पास खड़ा हो जाता है। उसकी आवाज जानबूझकर इतनी ऊंची होती है कि पास खड़ा आदमी सुन सके। वो कहता है, आजकल शोरूम में कोई भी आ जाता है, टाइम भी नहीं मिलता सही ग्राहकों के लिए। दूसरा कर्मचारी हंसते हुए जवाब देता है, हाँ बस देखने आते हैं, पूछताछ बहुत करते हैं, लेने का इरादा कुछ नहीं होता। तीसरा कर्मचारी जोड़ता है, ऐसे लोगों को शुरुआत में ही समझा देना चाहिए। उनकी हंसी शोरूम में हल्की गूंज बन जाती है। वो आदमी सब सुनता है। उसके चेहरे पर ना कोई गुस्सा है ना कोई शर्मिंदगी। वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं। कुछ पल बाद वो एक दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। ये मॉडल और भी महंगा है। वो उसके पास रुकता है, उसकी कीमत देखता है, फिर अंदर झांकता है। एक और कर्मचारी दूर से आवाज लगाता है, सर ये वाला तो बहुत हाई एंड है। आदमी उसकी तरफ देखता है और शांति से कहता है, मुझे मालूम है। उसका शांत जवाब सुनकर कर्मचारी कुछ सेकंड चुप हो जाता है, फिर कंधे उचकाकर दूसरी तरफ मुड़ जाता है। अब शोरूम के अंदर माहौल बदलने लगता है। कुछ ग्राहक जो पहले से मौजूद हैं इस आदमी को गौर से देखने लगते हैं। कोई उसके कपड़ों को देखता है, कोई उसके चेहरे को। कुछ लोग आपस में धीमी आवाज में बातें करने लगते हैं। वो आदमी धीरे धीरे चलता हुआ काउंटर के पास आता है। इस बार वो खुद ही सवाल पूछता है, क्या यहां कोई मैनेजर है? काउंटर के पीछे बैठा कर्मचारी बिना नजर उठाए जवाब देता है, अभी बिजी है। कब मिलेगा? आदमी पूछता है। पता नहीं, कर्मचारी रूखे स्वर में कहता है। आदमी कुछ पल वहां खड़ा रहता है, फिर वो शोरूम के कोने में रखी कुर्सी पर बैठ जाता है। वो आराम से बैठता है, जैसे उसे इंतजार करने में कोई दिक्कत ना हो। वो अपने हाथों को गोद में रखता है और सामने खड़ी गाड़ियों को देखने लगता है। कर्मचारी उसे बैठा देखकर और ज्यादा असहज हो जाते हैं। कोई सोचता है कि वो कब जाएगा, कोई सोचता है कि वो किस तरह से उसे बाहर की तरफ इशारा करे। तभी एक अच्छे कपड़ों में सजा ग्राहक अंदर आता है। कर्मचारी तुरंत मुस्कान के साथ उसकी तरफ दौड़ते हैं, उसे पानी ऑफर करते हैं, गाड़ी दिखाते हैं, सम्मान से बात करते हैं। वो आदमी ये सब देखता है। उसकी आंखों में कोई जलन नहीं है, बस एक ठहराव है, जैसे वो हर छोटे व्यवहार को अपने मन में दर्ज कर रहा हो। समय बीतता जाता है। 5 मिनट, 10 मिनट, वो आदमी अब भी वहीं बैठा है। शोरूम में मौजूद लोगों को ये अजीब लगने लगता है। एक साधारण सा दिखने वाला आदमी इतनी देर से बैठा है, बिना किसी बेचैनी के। तभी वो आदमी अपनी जेब से एक पुराना सा मोबाइल निकालता है। स्क्रीन थोड़ी टूटी हुई है। वो उसे देखता है, फिर एक नंबर डायल करता है। फोन कान से लगाते हुए वो सिर्फ इतना कहता है, मैं पहुंच गया हूं, बस इतना ही। उसके बाद वो कॉल काट देता है और वापस कुर्सी पर टिक कर बैठ जाता है। शोरूम के अंदर किसी को अंदाजा नहीं है कि ये छोटी सी कॉल कुछ ही देर में सब कुछ बदलने वाली है। फोन रखने के बाद वो आदमी चुपचाप बैठा रहता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज में कोई बदलाव नहीं आता, न जल्दबाजी न बेचैनी। वो सामने खड़ी गाड़ियों को ऐसे देख रहा है जैसे समय उसी के हिसाब से चल रहा हो। शोरूम के कर्मचारी उसे बार बार चोरी छिपे देखने लगते हैं। एक कर्मचारी दूसरे से धीमी आवाज में कहता है, अब तक गया नहीं? दूसरा जवाब देता है, पता नहीं किसका इंतजार कर रहा है। काउंटर के पास खड़ा मैनेजर बाहर की तरफ नजर डालता है। तभी उसे दिखता है कि शोरूम के बाहर एक काली रंग की लग्जरी सेडान आकर रुकती है। गाड़ी की चमक और नंबर प्लेट से साफ है कि वो कोई आम गाड़ी नहीं है। दरवाजा खुलता है। एक अच्छे कपड़ों में सजा ड्राइवर उतरता है। वो सीधे शोरूम के अंदर आने की बजाय पहले इधर उधर देखता है, फिर मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करता है। शोरूम के अंदर बैठे उस आदमी की नजर बाहर जाती है। वो हल्के से सिर हिलाता है, जैसे पुष्टि कर रहा हो। कुछ सेकंड बाद बाहर खड़ी गाड़ी से एक और आदमी उतरता है, सूट पहना हुआ, आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसके चेहरे पर जल्दी है, लेकिन चाल में सम्मान झलक रहा है। वो बिना रुके सीधे शोरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो अंदर आता है, शोरूम का माहौल बदल जाता है। कर्मचारी सतर्क हो जाते हैं। कोई दरवाजा खोलता है, कोई पानी लेकर आगे बढ़ता है। गुड आफ्टरनून सर, एक कर्मचारी सम्मान से कहता है। वो आदमी बिना किसी को देखे सीधे उस कुर्सी की तरफ बढ़ता है जहां साधारण कपड़ों वाला आदमी बैठा है। वो उसके सामने आकर रुकता है, थोड़ा झुककर कहता है, सर आपको इंतजार करवाने के लिए सॉरी। पूरे शोरूम में सन्नाटा छा जाता है। कर्मचारियों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता। साधारण कपड़ों वाला आदमी धीरे से खड़ा होता है। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं है। वो बस इतना कहता है, कोई बात नहीं। सूट वाला आदमी उसके साथ खड़ा हो जाता है, जैसे वो उसका सहायक हो। वो मैनेजर की तरफ देखता है और पूछता है, ये शोरूम आजकल किसके अंडर में चल रहा है? मैनेजर घबरा जाता है। उसकी आवाज लड़खड़ाती है, सर मैं मैनेजर हूं। सूट वाला आदमी एक सेकंड के लिए उसे देखता है, फिर शांत आवाज में कहता है, ठीक है, थोड़ी देर में आपसे बात होगी। अब तक पूरे शोरूम को समझ आ चुका है कि कुछ बड़ा होने वाला है। वो आदमी जिसे अब तक किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था, शोरूम के बीचों बीच खड़ा है। सभी की नजरें उसी पर टिकी है।
और उसे अब भी कोई जल्दी नहीं है। शोरूम के बीचों बीच खड़ा वो आदमी चारों तरफ देखता है। उसकी नजर किसी पर टिकती नहीं, फिर भी हर कोई खुद को उसकी नजर में महसूस करता है। जो कर्मचारी कुछ देर पहले तक हंस रहे थे अब चुप खड़े हैं। किसी के हाथ में फाइल कांप रही है, किसी की नजर जमीन पर है। सूट पहने आदमी ने मैनेजर की तरफ इशारा किया। सर, इन्हें बैठने के लिए कहिए। मैनेजर हड़बड़ाकर आगे बढ़ता है। सर प्लीज यहां आइए। लेकिन साधारण कपड़ों वाला आदमी हल्के से हाथ उठाकर मना कर देता है। कोई जरूरत नहीं, यही ठीक है। उसकी आवाज में न सख्ती है न नरमी, बस सच्चाई है। वो धीरे से बोलना शुरू करता है। मैं यहां गाड़ी देखने आया था, किसी से बहस करने नहीं। वो एक पल रुकता है, लेकिन लगता है यहां गाड़ी से पहले इंसान को देखा जाता है, उसके कपड़ों से। शोरूम में पूरी खामोशी छा जाती है। वो कर्मचारी जिसने पहले टेस्ट ड्राइव से मना किया था नजर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। दूसरा कर्मचारी जिसने मजाक किया था अब अपने हाथों को मसल रहा है। सूट वाला आदमी आगे आता है और सबके सामने साफ शब्दों में कहता है, ये कंपनी के मुख्य निवेशक है। आज से इस शोरूम के सारे फैसले इन्हीं की मंजूरी से होंगे। ये सुनते ही जैसे जमीन खिसक जाती है। मैनेजर का चेहरा पीला पड़ जाता है। सर, हमें नहीं पता था। वो बात उसकी बीच में ही रोक देता है। यही तो समस्या है, आप जानने की कोशिश भी नहीं करते। वो धीरे धीरे उस गाड़ी की तरफ बढ़ता है जिसे वो सबसे पहले देख रहा था। उसी गाड़ी के पास रुक कर कहता है, अगर आज मैं इसे खरीद भी लूं तो क्या मुझे खुशी होगी? वो खुद ही जवाब देता है, नहीं, क्योंकि यहां सम्मान नहीं था। वो मुड़कर कर्मचारियों की तरफ देखता है। गाड़ी महंगी हो सकती है लेकिन सम्मान मुफ्त होता है। फिर भी आप लोगों ने उसे देने से पहले कीमत देखी। कोई कुछ नहीं बोलता। वो सूट वाले आदमी से कहता है, इन लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है, नहीं तो ब्रांड नहीं, सोच टूटती है। फिर वो शोरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ता है। बाहर जाती धूप उसके चेहरे पर पड़ती है। वो रुककर आखिरी बार कहता है, आज मैं गाड़ी नहीं ले रहा, लेकिन शायद किसी की सोच बदल जाए। वो बाहर निकल जाता है। अंदर शोरूम में सब खड़े रह जाते हैं। गाड़ियां वही हैं, चमक वही है, लेकिन माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। वो आदमी शोरूम से बाहर जा चुका है। कांच के दरवाजे बंद होते हैं और अंदर एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है। कुछ सेकंड तक कोई भी अपनी जगह से हिलता नहीं, जैसे सबको समझ नहीं आ रहा हो कि अभी अभी क्या हुआ। मैनेजर सबसे पहले सांस छोड़ता है। उसके माथे पर पसीना साफ दिखाई देता है। वो धीरे धीरे कर्मचारियों की तरफ देखता है। कोई उसकी आंखों में आंखें नहीं मिला पा रहा। जिस कर्मचारी ने सबसे पहले आदमी को नजरअंदाज किया था वो कुर्सी के पास आकर बैठ जाता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। वो धीमी आवाज में कहता है, सर, हमें सच में नहीं पता था। मैनेजर सख्त लहजे में जवाब देता है, पता होना जरूरी नहीं था, इंसान समझना जरूरी था। सूट पहना आदमी अभी भी वहीं खड़ा है। वो शोरूम के हर कोने को देखता है, फिर कहता है, आज जो हुआ वो सिर्फ एक ग्राहक के साथ नहीं हुआ, ये हमारी सोच का टेस्ट था। कर्मचारी चुप है। अब किसी के चेहरे पर हंसी नहीं है। जिन बातों पर वे पहले मजाक कर रहे थे वही बातें अब उन्हें भारी लग रही हैं। एक नया ग्राहक अंदर आता है। कपड़े साधारण हैं, हाथ में कोई फाइल नहीं। पहले की तरह कोई रुकता नहीं। इस बार एक कर्मचारी तुरंत आगे बढ़ता है, मुस्कान के साथ, सम्मान के साथ। सर, स्वागत है, मैं आपकी मदद कर सकता हूं? नया ग्राहक थोड़ा हैरान होता है लेकिन मुस्कुरा देता है। मैनेजर ये सब देख रहा है। उसकी नजर थोड़ी देर के लिए दरवाजे की तरफ जाती है जहां से वो आदमी बाहर गया था। वो धीरे से बुदबुदाता है, कुछ लोग खरीदने नहीं आते, सिखाने आते हैं। शोरूम फिर से चलने लगता है, लेकिन अब हर बातचीत में एक ठहराव है, हर मुस्कान में एक सीख। वो आदमी कहीं दूर गाड़ी में बैठा है। वो शीशे से बाहर देख रहा है। उसके चेहरे पर संतोष है, घमंड नहीं। उसने कुछ जीता नहीं, बस कुछ बदल दिया है। शाम ढलने लगी है। शोरूम की बाहर की लाइटें जल चुकी हैं। अंदर सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन हर किसी के मन में दिन की घटना अभी भी ताजा है। कर्मचारी अपने अपने काम में लगे हैं, पर अब हर चेहरे पर एक अलग गंभीरता है। मैनेजर अपने केबिन में बैठा है। सामने रखी फाइलें खुली हैं, लेकिन उसकी नजर उन पर नहीं है। वो बार बार उसी आदमी के शब्द याद करता है, सम्मान मुफ्त होता है। वो गहरी सांस लेता है और इंटरकॉम उठाकर कहता है, कल से सभी के लिए नया ट्रेनिंग सेशन होगा। केबिन के बाहर कर्मचारी ये सुनते हैं। कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन सब समझ जाते हैं कि आज का दिन सिर्फ एक चेतावनी नहीं था, बल्कि एक बदलाव की शुरुआत थी। उसी समय शहर की दूसरी तरफ वो आदमी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा है। गाड़ी धीमी रफ्तार से चल रही है। बाहर सड़क पर आम लोग हैं। कोई काम से लौट रहा है, कोई किसी और दुनिया में खोया है। वो आदमी खिड़की से बाहर देखता है। उसके चेहरे पर न जीत की खुशी है, न किसी को नीचा दिखाने का गर्व। बस एक शांति है, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। ड्राइवर पीछे मुड़कर पूछता है, सर, अगली मीटिंग के लिए समय ठीक है? वो हल्के से सिर हिलाता है, हाँ, लेकिन पहले एक बात याद रखना। वो कहता है,
जहां भी जाओ इंसान को इंसान की तरह देखना। ड्राइवर कुछ नहीं बोलता, बस हामी भर देता है। गाड़ी आगे बढ़ जाती है, शहर की भीड़ में खो जाती है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सीख वहीं रह जाती है, क्योंकि असली पहचान कपड़ों से नहीं और असली कीमत पैसे से नहीं, सोच से होती है।